स्टैट से बहुत ऊपर के मतलब प्लेयर हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, जल्दी जल्दी बात करनी है क्योंकि आज बहुत सारे प्लेयर हैं, 50 प्लेयरों पे बात करनी है तकरीबन तकरीबन। हाँ जी, राहुल 18 अप्रैल को पैदा हुए थे 1992 में कर्नाटका में। बहुत ही शानदार आदमी हैं, हर जगह पे बल्लेबाजी करते हैं, हर फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हैं। 2021-22 का वर्ल्ड कप भी खराब किया था, मतलब अच्छा नहीं गया था वर्ल्ड कप, वो हो जाता है कई बारी, आदमी चाहता तो अच्छा करना ही है। देखिए राहुल ने अभी तक 4 टीमों के लिए अपनी सेवाएं निभाई हैं। 2013 में सेवाएं निभानी चालू करी थी आरसीबी से, सीधा ही आरसीबी से करियर शुरू हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि भाई आरसीबी से करियर शुरू होने से और फिर बीच में पंजाब में भी हो गया ना मामला, मतलब इन दोनों टीमों के बाद भी करियर है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो भाई उसके बाद फिर एसआरएच 2014 में, 15 में एसआरएच, 2016 में फिर आरसीबी, फिर 2018 में पंजाब, 19 में पंजाब, 20 में पंजाब, 21 में पंजाब, फिर 22, 23, 24 में लखनऊ, और अब 25 में अपनी सेवाएं निभाने के लिए आ गए हैं राहुलिया दामाद धोनी सीधा दिल्ली की टीम में। तो दिल्ली वालों ने बेसिकली टी शर्ट सेम रखी है, बंदे बदल लिए हैं। ऋषभ पंत की निकाल के राहुल को पहना दी, उन्होंने राहुल वाली ऋषभ पंत को पहना दी है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं है। ओवरऑल राहुल ने 132 मैचेस खेले हैं, 132 का ही हाईएस्ट है, क्या बात है। अगर 200 मैच खेल लिए होते तो 200 रन बना दिए होते दामाद धोनियों ने। स्ट्राइक रेट 134.6 का है। और राहुल के लिए ये आईपीएल क्यों खास है अभी बताता हूं, जरा वेट करो। देखो पिछले 2-3 साल का अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे बहुत इंप्रेसिव है नहीं है। हालांकि उसका रीजन ये भी है, कौन कौन ये रीजन मानता है कि राहुल लखनऊ में खेला है, ये भी एक रीजन है कि भाई वहां उतने रन बनते नहीं है, ज्यादातर उतने रन वहां पे होते नहीं है। हालांकि बाहर भी खेला है, ऐसा नहीं है कि पूरा आईपीएल वहीं खेला है, बट थोड़ा बहुत रीजन ये भी है। और दूसरा रीजन मैं पता किसको मानता हूं, सबसे बड़ा रीजन, कि राहुल का स्ट्राइक रेट वो आ नहीं रहा निकल के जो आना चाहिए। ये कैप्टन बनने के बाद ना अपने आप को इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद ली कि पहली बॉल भी मैं ही खेलूंगा और आखिरी भी मैं ही खेलूंगा। भाई ठीक है, जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है, बट पहली भी मैं ही खेलूंगा, आखिरी भी मैं ही खेलूंगा, इसका मतलब तुम्हें टीम पे भरोसा नहीं। हालांकि टीम भी भरोसे करने लायक होती नहीं है कई बार, क्योंकि सामने वाला परफॉर्म ही नहीं करता। बट अगर हर बार तुम इस तरीके से लेके चलोगे चीजें, अल्टीमेटली किसी एक मैच में तुम निपटोगे और फिर तुम्हारी टीम भी बैठ जाएगी। इस वजह से इसने भाई मतलब स्ट्राइक रेट वो वाला है नहीं राहुल का जो होना चाहिए था। पिछले साल 136 का स्ट्राइक रेट है, उससे पहले 113, फिर 135, 138, 129, 135। 2018 में पंजाब के लिए 158 का स्ट्राइक रेट है जो कि हाईएस्ट है, उससे ऊपर वाला है नहीं है। अब राहुल ने रन कितने बनाए, रनों पे ध्यान दो जरा, रन और एवरेज। स्ट्राइक रेट उसका यही है, 130-135 के अराउंड ही घूम रहा है। रन राहुल के देखो, पहले सीजन में आरसीबी के लिए 20 रन बनाए थे, सीधे 20 रन, 5 मैचों में 2 पारियों में 20 रन थे सीधे, 12 रन हाईएस्ट था। तो सीधा मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पहला ही सीजन था ना, उसमें क्या यार, यंग था उस टाइम तो काफी, अब तो समझदार हो गया, दामाद धोनी समझदार हो गए हैं तो। फिर उसके बाद 2014, 15, 16 ऐसे चलूंगा, ठीक है। 166 रन, 142 रन, इसमें 11 और 9 मैच मिले थे। फिर उसके बाद 2016 में 397, 2016 में इसमें 14 मैच मिले थे। फिर उसके बाद 659, 593, 670, 626, 616। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इतने कंसिस्टेंट रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट वो तो ओवररेटेड होता है। पता नहीं राहुलिया भी ऐसे ऐसे बयान दे देता था एक टाइम पे, बिल्कुल हार्दिक पांड्या वाले बयान दे देता, जो कि उल्टे पड़ जाते हैं अपने ऊपर। हाँ, बेस्ट फ्रेंड भी है ना दोनों, वो तो करण जौहर अगर नहीं बुलाता उसके बाद ये अलग अलग बैठते हैं दोनों। हाँ, अब तो ये एक बस में भी नहीं बैठ, मतलब एक बस की सीट में भी नहीं बैठते, आगे पीछे बैठते हैं कि भाई मैं नहीं बैठ। और कॉफी तो पी ही नहीं, उसके बाद कॉफी नहीं पी भाई, उसके बाद मेरा राहुलिया गर्म पानी कर करके पी रहा है उसके बाद कि ना भाई तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है। चलते टूर से बुला लिया गया था न्यूजीलैंड से, चलते टूर से, ऐसी हालत हो गई है। अच्छा भाई, फिर 616 रन 2022 में, 23 में 274 रन, और पिछले साल भी 520 रन है। तो राहुल का देखो, रनों का प्रॉब्लम नहीं है राहुल का, रन आएंगे, बहुत आएंगे, कंसिस्टेंट आएंगे, किस स्ट्राइक रेट से आएंगे ये मैटर करता है। और इस बारी मैं एक बात बता दूं, रन तो आ रहे हैं उसके 500, 600, क्या मैं कह रहा हूं 700 रन आ रहे हैं, आ जाएंगे। लेकिन अगर राहुल ने 200, 180 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए ना भाई, टीम इंडिया तो भूल जाओ। ओके हैं, टीम इंडिया तो भूल जाओ। 135 के स्ट्राइक रेट से तो टीम इंडिया में जगह नहीं बनने वाली, क्योंकि 135 से तो अगर अभिषेक का बैट भी वहां पे बांध देना उसके साथ, रस्सी के साथ, और उसको यूं 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 करके छोड़ दें, वो 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कराएगा अकेला बल्ला, यूं 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 हिल के। मतलब तिलक वर्मा भी है, अभिषेक भी है, बहुत लबालब भरे पड़े हैं लड़के, मतलब एक से बढ़ के भाई। अगर आईसीसी अलाउ कर देना कि जितने मर्जी बंदे ले आओ, हम ट्रक भर के ले जाए, और वो भी टैलेंटेड लोगों का, उस तरीके से हम तो मतलब
उठा उठा के फेंक के आ जाए सारी टीमों को। हमारे तो आसपास कोई नहीं है अगले 6 साल 7 साल 10 साल, इतना बैकअप तैयार कर लिया है, बहुत बढ़िया। हमारे पास बैकअप है, लोगों के पास दिली स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी औकात की बात होती है। चलो छोड़ो, मेरे को याद आ जाती है मेरी बबरो बीच बीच में, ध्यान ध्यान ध्यान, फोकस फोकस, बहुत लोगों पे बात करनी है आज। तो भाई ये राहुल की खासियत है, और राहुल के लिए ये आईपीएल क्यों खास है ये सुन लो जरा ध्यान से भाई। वनडे में तुम खेले हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों खेले हो वनडे में? क्योंकि शायद गौतम गंभीर को भी यही लगता था कि भाई ऋषभ पंत दोनों टीमों की बराबर फाड़ के रखेगा, बहुत रिस्की है। या तो ऋषभ पंत जाते ही मैच खत्म कर देगा, मतलब घुमा देगा, बल चौके चक्के मार देगा, या फिर आउट होके आ जाएगा, तब तो भी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा। ऋषभ पंत के चक्कर में दोनों तरफ से मैच जल्दी खत्म हो सकता है। शायद ये रीजन रहा होगा कि ऋषभ पंत को शायद नहीं खिलाया चैंपियन ट्रॉफी में, हालांकि लेफ्टी था फिर भी नहीं खेला, ये बड़ी हैरानी है, बट चलो कोई नहीं। लेकिन बात अब आती है T20 की। T20 में भाई तुम्हारा दूर दूर तक कहीं कोई मौका नहीं है, अभी आसपास भी नहीं है। और 600 रन बना के 135 के स्ट्राइक रेट से तो बीसीसीआई के सेलेक्टर नहीं डरने वाले। अजीत अगरकर को घंटा समझ में नहीं आएगा कि ये मुझे डरा रहा है या ये कंफर्म कर रहा है कि मेरे को मत ले लेना, क्योंकि 600 रन 700 रन आ सकते हैं, इंपैक्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को ऐसा लगता है राहुल को ना ये सोच के खेलना भी नहीं चाहिए कि मैं टीम इंडिया में आऊंगा T20 में, पता लगे उसके चक्कर में जो आ रहे हैं वो भी नहीं आए, दिल्ली का भी भला नहीं कर पाए। रियलिटी यही है कि अभी जगह नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। झूठ बुलवाना है तो बोल देता हूं, हाँ हाँ जगह बनेगी जगह बनेगी, सच्चाई यही है कि अभी जगह नहीं है भाई टीम में। हाँ टेस्ट मैच में बिल्कुल है, टेस्ट मैच में तो वो अगर रोहित नहीं है